नॉर्वे के नंबर 2 खिलाड़ी पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन आर्यन तारी से मुकाबला खेलने जा रहे हैं भारत के आर प्रज्ञानंदा। तो देखते हैं ये मुकाबला जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली प्रज्ञानंदा यहाँ पर फेवरेट हैं, बट आर्यन तारी भी एक बेहतर खिलाड़ी के तौर पर लगातार खुद को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो ये मैच बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। काले मोहरों से यहाँ पर जो है प्रज्ञानंदा ये मुकाबला खेलने जा रहे हैं और आर्यन तारी के पास सफ़ेद मोहरे हैं। देखते हैं खेल जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई प्रज्ञानंदा ने घड़ी दबा दी है। यहाँ पर E4 खेल की शुरुआत करिए। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, D4, स्कॉच ओपनिंग इंटू D4, नाइट इंटू D4। प्रज्ञानंदा यहाँ पे खेलते हुए बिशप C5, नाइट इंटू C6। तो एक्सचेंज वेरिएशन खेलने के मूड में है यहाँ पर आर्यन, और इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमें शायद एंड गेम में ही हो सकता है परिणाम देखने के लिए मिले। यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, बिशप D3, D6 आता हुआ, C6 पर BC6 मारा था यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। और देखते हैं अब आर्यन यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करेंगे, कैसल करेंगे या अपने मोहरों को और निकालेंगे कैसल करते हुए। यहाँ पर प्रज्ञानंदा सोचते हुए क्या करेंगे, नाइट F6, नाइट F6 यहाँ पर बाहर आता हुआ। H3 खेला है, बिशप के लिए रास्ता रोका है। यहाँ पर H6 इन्होंने भी खेल दिया है। नाइट C3, कैसलिंग होते हुए यहाँ पर। और अब देखना होगा कि प्रज्ञानंदा अपना लाइट कलर का बिशप जो है वो आने वाले टाइम में कहाँ से खिलाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आर्यन अपने डार्क कलर के बिशप को कहाँ पर रखने वाले हैं। बिशप F4 से निकाला है उन्होंने, और प्रज्ञानंदा ने पहले रुक E8 खेला है। क्वीन D2 यहाँ पर आते हुए H6 पर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर, हालांकि बिना घोड़े के होते हुए वहाँ पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बिशप D3 पे जो मोहरा है वो भी एक अच्छा मोहरा है। रुक B8, B2 पे प्रेशर डालते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। यहाँ पर चाल है आर्यन की। देखते हैं आर्यन यहाँ पर क्या चलेंगे, क्या रुक को कनेक्ट करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे, B2 को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या B3 करेंगे, रुक B1 करेंगे, नाइट A4 करेंगे। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और उनमें से किसी एक को चुनना होगा यहाँ पर आर्यन को। प्रज्ञानंदा जैसे खिलाड़ी जो है वो अपने ऊपर दबाव नहीं आने देते। अगर जैसे भी उनके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश भी करता है तो तुरंत ही जो है उनके तरफ से जवाबी हमला, काउंटर अटैक जो है वो शुरू हो जाता है। और कुछ इसी तरह से आप बड़े से बड़े खिलाड़ियों को देखेंगे कि वो अपोनेंट के जो मोहरे होते हैं उनको डाइवर्ट करते हैं। यहाँ पर B3 करने के लिए फोर्स किया, इमीडिएटली देखिए बिशप B4 किया। तो कहीं ना कहीं आपसे एक हल्की सी एक ऐसी चाल चलवाई जाए जो आपके पोजीशन पे थोड़ी कमजोरी लेके आए, और तुरंत ही जो है डार्क स्क्वायर को यहाँ पर पकड़ा है घोड़े को दबाव में डालते हुए। और इंटरेस्टिंग है, बिना कोई मौका दिए हुए आप देखिए कि आर्यन समय के दबाव में ऑलरेडी आ चुके हैं। A3 करके सवाल पूछा है ऊँट से, कहाँ जाएंगे आप। अब यहाँ पे प्रज्ञानंदा को निर्णय लेना होगा, क्या बिशप इंटू C3 मारेंगे या बिशप A5 पीछे खींचेंगे, लेकिन उसमें आएगा B4 और आपको बिशप B6 जाना पड़ेगा। क्या करेंगे यहाँ पर प्रज्ञानंदा को, यहाँ पर निर्णय लेना होगा। और यहाँ पर सोचते हुए प्रज्ञानंदा कि क्या चलना चाहिए उनको, यहाँ पर समय लेते हुए, मेरे ख्याल से अभी तक सबसे ज़्यादा समय इसी चाल पर प्रज्ञानंदा लेते हुए। यस, नाइट इंटू यहाँ पर E4 टैक्टिक्स आता हुआ, बिशप E4, यहाँ पर बिशप इंटू C3, क्वीन C3 मारेंगे या कुछ और खेलेंगे। क्वीन C3 पर रुक की एंट्री हो रही है। क्वीन C3, रुक इंटू E4। यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है आप देखिए एक पॉन अप हो चुके हैं पोजीशन में, लेकिन हाँ क्योंकि पॉन स्ट्रक्चर उनका उतना अच्छा नहीं है तो उतना नुकसान नहीं होगा। बिशप E3, यहाँ पर C5 किया तो इमीडिएटली B4 किया। ये इंटरेस्टिंग मूव है कि स्ट्रक्चर को तोड़ा जाए और A7 का जो पॉन है उस पर टारगेट किया जाए, किसी तरह से पॉन की रिकवरी हो जाए यहाँ पर। तो अगली चाल यहाँ पर क्या खेलेंगे प्रज्ञानंदा। बेहतर पोजीशन है, निश्चित तौर पर कंट्रोल उनका है पोजीशन पे। एक आइडिया ये भी हो सकता है कि आप C4 आगे बढ़े, लेकिन उसमें उस सिचुएशन में आपको A7 जो है वो देना पड़ेगा। और अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो B इंटू C5 के बाद आपका पॉन स्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेस जो है बढ़ रहे हैं, या फिर कम से कम पॉन तो रिकवर हो ही जाएगा। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे B4 मारा है क्वीन पर अटैक करते और इमीडिएटली A6 खेला है उन्होंने। तो अभी
ए वाला पॉन टारगेट पे जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली प्रज्ञानंदा यहाँ पर पॉन अप है बिशप डी4। हालांकि एक उम्मीद यहाँ पर आर्यन को जरूर है कि ये जो इस पर अपोजिट कलर बिशप की जो पोजीशन आ रही है, तो अगर उनके क्वीन और या रुक एक्सचेंज होके अपोजिट कलर एंड गेम आ जाए तो निश्चित तौर पर फिर ये पोजीशन ब्लैक नहीं जीत सकता, एक पॉन अधिक होते हुए भी। और प्रज्ञानंदा को ये देखना होगा कि भले ही उनके पास अपोजिट कलर बिशप है, जैसा कि हम सभी जानते हैं अपोजिट कलर बिशप पे अगर आपके पास आपके मोहरे अच्छा कर रहे हों, आपके सपोर्टिव मोहरे जो रुक और क्वीन है वो अच्छा करेंगे, तो दबाव सामने वाले पड़ेगा और वो भी विन होता है। यहाँ पे देखिए G7 मर रहा था बट बिशप B7 खेला गया क्योंकि थ्रेट था यहाँ पर उनके ऊपर, और बिशप B7 का जवाब उन्होंने दिया यहाँ पर रुक AD1 चलते हुए, क्योंकि क्वीन G5 का थ्रेट आ रहा था एक्चुअली में, और यहाँ पर क्वीन G5 फाइनली बोर्ड पर आता हुआ प्रज्ञानंदा का। तो दबाव तो जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप पॉन अप होते हो तो आप पूरी कोशिश करते हो। F3 किया गया यहाँ पर, G2 पर मेट लग रही थी, रुक C8 से C7 को बचा लिया है प्रज्ञानंदा फिलहाल सब कुछ बचाते हुए। G7 भी, C7 भी, A6 भी, सब कुछ सेफ है, पॉन अप है, अपोजिट कलर बिशप जरूर है, लेकिन आसान नहीं होगा। यहाँ पर एक्सचेंज के लिए सामने रखा है क्वीन E3। अच्छा, इस पोजीशन पर अगर प्रज्ञानंदा एक्सचेंज भी करते हैं तो जो एंड गेम आएगा वो प्रज्ञानंदा के ही फेवर में रहेगा। जैसा कि कहा जाता है कि आप अगर अपोजिट कलर बिशप पे जिसके पास भी अटैक होगा, एक पॉन अप होगा और अगर साथ में रुक हुआ तो विनिंग चांस बनते ही बनते हैं। यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने फिलहाल मना कर दिया क्वीन एक्सचेंज करने से, उन्होंने क्वीन F5 खेल दिया है और फिलहाल C2 के पॉन पर अटैक करते हुए प्रज्ञानंदा की नज़र एक और पॉन लेने पे है। खैर यहाँ पर आर्यन ने C4 खेल करके उस प्यादे को तो बचा लिया है। प्रज्ञानंदा के पास समय अब 40 सेकेंड, करीब उतना ही समय जो है आर्यन के पास बिशप C6 रखते हुए। ओके, यहाँ पर C5 किया है, एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जितना कम मोहरे होंगे, जितने कम पॉन होंगे उतने ड्रॉ के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्वीन G6 पे जाता हुआ प्रज्ञानंदा का, और थ्रेट उसी तरह के हैं कुछ कि आपने क्वीन हटा और F3 पे थ्रेट है। यहाँ पर C5 पे एक्सचेंज किया है, C5 बिशप C5, पहले रुक को किया है D8 पे एक्टिवेट किया है, यहाँ पर रुक D8 से। देखते हैं यहाँ पर अगली चाल क्या खेलेंगे आर्यन तारी। दबाव उनके ऊपर भी, समय 30 सेकंड से नीचे जा चुका है, अब 20 सेकंड से भी नीचे जाता हुआ दबाव बढ़ेगा। अभी यहाँ पर लगातार अच्छी चालें चलना आसान नहीं होगा जब आपके पास समय कम बचता है। जब समय आपके पास होता है आप अच्छी चालें मैनेज करते हैं, लेकिन जब समय कम होता है तो अच्छी चालों को लगातार मैनेज करना आसान नहीं। किंग H2 यहाँ पर खेलते हुए आर्यन, हाथी को देखते हैं कहाँ लेकर के जाते हैं। रुक यहाँ पर D5 लाते हुए, हाथी को एक्टिवेट जरूर किया। यहाँ पर रुक अंदर आता हुआ आर्यन का, रुक E7, वो भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं फिलहाल पॉन डाउन होने के बाद भी। रुक G5, क्वीन वापस जाता हुआ यहाँ पर D2 पे, G2 को प्रोटेक्ट करता हुआ। रुक D5 यहाँ पर, रुक क्वीन E2, फिलहाल पीछे से चेक आने की संभावना है। बिशप जाता हुआ B4 पर, क्वीन आया है यहाँ पर E4 पर, फोर्स एक्सचेंज जैसा ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर, यस, क्योंकि पीछे से मेट लग रही थी। क्वीन E4 मार दिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। नाउ रुक E4, यहाँ पर रुक D2, किंग G2, किंग G1, प्रज्ञानंदा C6 करके अपने पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए वापस रुक E7 जाता हुआ, रुक C2 यहाँ पर, रुक A7 यहाँ पर। हालांकि प्रज्ञानंदा के सारे पॉन प्रोटेक्ट हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बिशप C4, H4 किया है तो H5 किया है प्रज्ञानंदा ने। दोनों के पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है। रुक C7, बिशप B5 वापस, रुक A7। आर्यन तैयार है ड्रॉ के लिए, लेकिन प्रज्ञानंदा तैयार नहीं है। रुक C4, नॉट ईजी, आपको लगातार अच्छी चालें खेलनी होंगी। बिशप तो अब अभी देखिए H4 के पॉन पर अटैक है। यहाँ पर F6 किया है, चेक आता हुआ रुक से, किंग F7 जाता हुआ, रुक A7। क्या प्रज्ञानंदा यहाँ पर एक पॉन और वसूल करते हुए, 2 पॉन अप, रुक A7। हालांकि अपोजिट कलर बिशप है तो इतना आसान नहीं होगा। बिशप D8 चेक, किंग G8, रुक A8, किंग A7, रुक A7, किंग G6, बिशप D7, बिशप E7, बिशप C4, बिशप G8, G7 पे अटैक। बिशप से F7 से बचाया, A6 गया तो रुक C4 रखते हुए एक पॉन रिकवर किया यहाँ पर आर्यन ने। 3 वर्सेस 4 हो गया अभी फिर से। किंग A7, किंग H2 सॉरी, रुक C2, बिशप C5, बिशप D5, यहाँ पर
ओके, किंग को F5 पे इंप्रूव किया है प्रज्ञानंदा ने, तो यहाँ से अपने प्यादों को दौड़ाने वाले हैं। रुक थोड़ा आउट ऑफ टच हो रहा है यहाँ पर। बिशप D5, बिशप D4। सो पहले रुक C4 से पिन करने की कोशिश, उस पर अटैक करने की कोशिश है। नाउ H4 चेक, किंग ऊपर आता हुआ लगातार। प्रज्ञानंदा के पॉन काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव हो रहे हैं। रुक पीछे जाता हुआ, मेट लगाने की तैयारी। किंग H2, रुक C2, किंग H3। किंग यहाँ से घूम के आएगा H5 से लग रहा है। रुक E3, काफ़ी इंटेंस मैच है, सेकेंड्स में टाइम चल रहा है। रुक C1, किंग H2, रुक C2, थोड़ा टाइम गेन किया है यहाँ पर। किंग F5, नॉट इजी। रुक E7 यहाँ पर। बिशप C4, लगातार थ्रेड क्रिएट करने की कोशिश करें। रुक वापस जाता हुआ नीचे। बिशप E6, किंग H2। प्रज्ञानंदा कहाँ से ब्रेक करेंगे? बिशप D5 फिर से रिपीट हुआ है। किंग H3, किंग G, ओ यहाँ फाइनली F5 आगे बढ़ता हुआ प्रज्ञानंदा का। बिशप C5, रुक C3, अभी G4 आ रहा है। रुक E7, बट क्या G4 आ रहा है अभी भी? नहीं, पहले रुक से पीछे से फोर्स करेंगे किंग को नीचे आने के लिए। किंग पीछे, G5 आता हुआ, पॉन लगातार बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रॉब्लम में है आर्यन। अभी रुक को E8 लेकर के गए हैं यहाँ पर। 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड। प्रज्ञानंदा रुक से चेक, रुक को फिर से रखते हुए C2 पर, और यहाँ पर रुक G2 आ गया और 2 पास्ट पॉन यहाँ पे प्रज्ञानंदा को अब मिल गए। अब ये गेम पूरी तरह से नियंत्रण पे जा चुका है। G2 पॉन मरा, अभी H वाला पॉन क्वीन होने के लिए तैयार है। और यहाँ पर उन्होंने B5 जरूर खेला है, बट पॉन इंटू पॉन मार दिया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। उन्होंने बिशप D4 खेला है, लेकिन यहाँ पर G3 बढ़ते हुए बिशप E3, सो रुक A2, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया आर्यन तारी ने। क्या अंतिम समय में गेम को कंट्रोल में किया है प्रज्ञानंदा ने। कमाल का, जैसे सामने वाले को कह रहे होंगे कि कुछ भी कर लो मैं ही जीतूंगा। ये कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है यहाँ पर प्रज्ञानंदा का फिलहाल कैंडिडेट में तो सिलेक्ट होने के बाद। शानदार शतरंज यहाँ पर प्रज्ञानंदा के द्वारा, इसी को कहते हैं जीवटता भरा प्रदर्शन।